मैंने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सिर्फ बस में सवार सभी लोगों को बचाने के लिए किया, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी। इस क्रिटिकल मोमेंट में अचानक मुझे अपने पिता की चेतावनी याद आई। मेरे पिता ने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो इस नंबर पर कॉल करना, इसलिए मैंने जल्दी से कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से एक मध्यम आयु की महिला ने फोन उठाया। उसने तुरंत मदद करने की बात मान ली। कुछ देर बाद मुझे रिहा कर दिया गया और बस बचाने की कहानी पहले ही न्यूज में आ चुकी थी। रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पर मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए दौड़े आ रहे थे। मैं उनसे बचना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ सूट पहने हुए आदमी दिखाई दिए। उन्होंने मुझे गहराई से झुककर सलाम किया, फिर मुझे सीधे एक कार में ले गए। कार के अंदर वही मध्यम आयु की महिला बैठी थी जिसने फोन उठाया था। उसने कहा कि मेरे पिता पर उसका 3 अरब वॉन का कर्ज है और अब मुझे ही ये लोन शार्क का कर्ज चुकाना होगा। फिर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। उसने मेरे सामने नकदी का एक ढेर फेंक दिया। फिर एक कमांड पर कई हथियारबंद गैंग मेंबर्स दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मेरा पूरा शरीर टूट गया, हड्डियां चकनाचूर हो गईं, चेहरा जख्मों से भर गया। आखिरकार मैं जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह लड़ने में असमर्थ। सबको लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने हाथ बढ़ाकर उस नकदी को छुआ तो वो नकदी धीरे धीरे गायब होने लगी। सिक्के गिरने लगे। उनके हैरान नजरों के सामने मेरे शरीर से सिक्के गिर रहे थे और मेरा शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगा। जब मैं दोबारा खड़ा हुआ तो मेरी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अभी भी कुछ पैसे बचे हुए थे। इस बार मैंने जवाबी हमला करना चुना। मैंने चारों तरफ के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरे शरीर का खून ऑर्डिनेशन बहुत खराब था। जल्द ही मुझे फिर गिरा दिया गया। उन्होंने मुझे घेर लिया और सबने मिलकर पीटना शुरू कर दिया। हंगामे में मैंने एक पंच मारा। वो एक पंच सबको स्तब्ध कर गया। केवल वो शांत रही, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो। सब पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की और मेरा शरीर फिर से बेहद थकान महसूस करने लगा। जल्द ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने आदमियों को जाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज कंफर्म करना चाहती थी कि मैंने सच में अपने पिता की सुपर पावर विरासत में ली है। उस समय वो मेरे पिता को चाहती थी, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझे जल्दी कर्ज चुकाने की धमकी दी। ये सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और उससे और समय मांगने लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं तो न सिर्फ 3 अरब वॉन का कर्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा, बल्कि मैं अपनी सुपर पावर को कभी भी फ्रीली इस्तेमाल कर सकूंगा। लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। तब उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं उसका दामाद बनने से इनकार करूंगा तो बाहर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें मेरी मौजूदा सैलरी कभी हैंडल नहीं कर सकी। लेकिन मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत भागने की कोशिश की। उसी पल मुझे अपने पैर के नीचे 50,000 वॉन महसूस हुआ। वो पैसे तीसरी मंजिल से सुरक्षित भागने के लिए काफी थे, इसलिए मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और भाग निकला। लेकिन उसने मुझे चेज करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जल्द या देर से मैं उसके पास वापस आऊंगा।